नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ साथ आपको लेटर भी इसके लिए जारी किए गए हैं कि के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं। 3 से लेकर के 30 तक वो छुट्टी पर चले गए हैं। तो क्या वो छुट्टी पर गए हैं या फिर अब वो दोबारा वापस नहीं लौट करके आने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ कुछ काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नए एसीएस का जो पदभार है वो दिया गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। तो क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि विशेष शिक्षकों के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। और TRE 3 परीक्षा का रास्ता जो है आपको साफ हो चुका है, इसको लेकर के भी दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठक छुट्टी पर गए, सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ कौन है। तो ये जो है आपको मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। इनको पहले कभी न कभी आप इनको देखा होगा, लेकिन इनके बारे में आप डिटेल नहीं जानते हैं। ये एक IAS अधिकारी हैं और काफ़ी ही सिंपलिसिटी के साथ ये रहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 3 से 30 जून तक लगभग 28 दिन के उपार्जित अवकाश पर जा चुके हैं के पाठक। और इनका जो आपको अवकाश है EL जो है वो आपको स्वीकृत कर लिया गया है। तो ये खबर निकल करके आ रही है। डिटेल से आगे हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस पाठक की छुट्टी मंजूर, सिद्धार्थ को प्रभार दिया जा चुका है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, खबर निकल करके आ रही है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग 10 दिनों में, विशिष्ट शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र दोस्तों आपको दिया जाएगा। अब ये जो आपको सक्षमता परीक्षा के बाद ये हो जाएंगे राज्यकर्मी, और राज्यकर्मी के लिए यहाँ नियुक्ति पत्र नए सिरे से बात कही गई है देने के लिए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। इसी माह शिक्षकों को कराया जाएगा नए स्कूलों में योगदान। तो दोस्तों, जो भी पास किए सक्षमता परीक्षा उन सबको नए स्कूलों में योगदान किया जाएगा। और साथ साथ जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे और सोचेंगे कि हम उसी स्कूल में रह जाएंगे, तो ऐसा उनके साथ भी नहीं होने वाला है, उनका भी तबादला किया जाएगा। ये आपको अपडेट निकल करके आ रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक 1.87 लाख जो है आपको सक्षमता पास हो चुके हैं। और पहले तो कहा जा रहा था कि सक्षमता 1 और 2 दोनों का एक ही साथ विद्यालय स्थापन किया जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले जो पहली सक्षमता है इसका किया जाएगा, उसके बाद जो दूसरी सक्षमता लगभग 87,000 जो कैंडिडेट हैं उनका आपको कराया जाएगा। तो ये खबर निकल करके आ रही है। रिक्तियों को भी दिया जा रहा अंतिम रूप, ये आपको अपडेट निकल करके आ रहा है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, एक और आपको अपडेट है। शिक्षक भर्ती परीक्षा, BPSC ने सभी जिलों से 6 तक मांगी सेंटरों की सूची। दोस्तों, आपको पता है कि BPSC ने जो सेंटरों की सूची, एक तो चुनाव लेट हो रहा था और इसके चलते ही आपको डेट टल रहे थे। और दूसरा आपको कारण था कि जो सेंटर आपको 25 जिलों में दिए जाने थे, उन सभी सेंटरों का तबादला करना था। तबादला करने का अर्थ यहाँ पर ये है कि वो सेंटर आपको इस बार नहीं रहने वाले हैं। सभी के सभी सेंटर को बदले जाने के बारे में बातें कही गई हैं BPSC की ओर से। इसको लेकर के भी आपको लेट लग रहा था और इसी के कारण अभी तक ये लेट हुआ। और इसमें एक कोर्ट के बारे में भी आप जान सकते हैं कि कोर्ट अपडेट क्या कुछ आया था। तो शिक्षा विभाग ने तो उसे जल्द ही सुलझा लिया, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है पहले 12 फिर 20-21, अब आपको मैं बता दूं कि जो अब भर्ती का एग्ज़ाम है वो 27 से 30 जून तक आपको होने की संभावना है। इसमें 87,774 पदों के लिए होगी ये परीक्षा। 1 से 5वीं क्लास में टोटल पद जो है 28,026 हैं। वहीं पर हम लोग 9वीं से 10वीं के बारे में बात करें तो 16,970 है। और 6वीं से 8वीं के बारे में बात करें तो 19,645 आपको रिक्ति है। और 11वीं से 12वीं के बारे में बात किया जाए तो 22,373 आपको टोटल पद है दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा। तो ये आपको परीक्षा अब जो है डिक्लेयर कर दी गई है कि 27 से 30 तारीख को ही होगी। तो निश्चित रूप से ये आपको अपने नियत समय पर होगी। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं, एक और भी अपडेट निकल करके आ रही है। 9 जून से पुनः स्कूल में पढ़ाई शुरू होने पर उपस्थिति पर रहेगा विभाग का फोकस। तो दोस्तों, जो आपको गर्मी की छुट्टी है 9 को आपको खत्म होने वाली है। और जब 9 को खत्म होगी तो पहले आपको स्कूलों में उपस्थिति 75% मांगी जा रही थी, अब उसके जगह आपको 90% छात्र छात्राओं की उपस्थिति रहनी जरूरी होगी। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। उपस्थिति नहीं रहने पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर होगी कार्रवाई।
तो चाहे कैसे भी करके ये 90% आपको उपस्थिति करनी ही होगी। यदि 60% हो तो भी उसे 90% कागज़ पर दिखाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो भी आपको काफ़ी मुश्किल होने वाली है। आगे क्या कुछ इसका रवैया है उसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों ये प्राइवेट स्कूलों पर भी नकेल की तैयारी यहाँ पर कही जा रही है। 500 के करीब ही स्कूल में पंजीकृत हैं। अभी तक बिहार में जो स्कूल हैं 500 के करीब पंजीकृत है, बाकी बिना पंजीयन के चल रहे हैं। ये खबर निकल करके आ रही है। दोस्तों आपका TRE 3 का जो एग्ज़ाम है वो आपको निश्चित रूप से 27 से 30 आपको होने वाली है। बेसिक शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो नए नियोजन इकाई के हिस्सा नहीं रह जाएंगे। ये खबर निकल करके आ रही है। और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का 10 दिन में आपको काउंसलिंग निश्चित रूप से आपको होने वाला है। ये अपडेट निकल करके आ रही है। शिक्षा विभाग एसीएस पाठक की छुट्टी जो है आपको मंजूर हो चुकी है और इनके जगह पर एस सिद्धार्थ को बनाया गया है आपको नए अपर मुख्य सचिव। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या के पाठक अब वापस नहीं लौट करके आएंगे। जो ईएल में चल रहे हैं आपको 3 से, वो क्या कभी वापस नहीं लौट करके आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा जो है आपको संभव भी है, क्योंकि ये जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ये भी नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार कन्हैया कुमार श्रीवास्तव थे, उनका एक्सटेंशन नहीं किया, उसको लेकर भी के पाठक जी खासे नाराज चल रहे थे और इसी को लेकर के चले गए। और साथ साथ जो कि छुट्टियां न देने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश का इनको पालन करना पड़ा, इसलिए भी ये आपको जा चुके हैं। तो इनकी क्या है मानसिकता आज तक से तो यही समझ में नहीं आ रही। ये कितने पढ़े लिखे हैं और इनके पढ़े का इन पर कितना प्रभाव है यही पता नहीं चलता है। हर जगह छुट्टियां हैं, गर्मी छुट्टियां हैं, स्कूल का मैटर अलग है, शिक्षकों का क्या केवीएस एनवीएस से बड़ी संस्था ये हैं, वो तो केंद्रीय लेवल की है, वहाँ पर भी छुट्टियां होती हैं। तो यहाँ पर छुट्टियां रद्द क्यों हो रही हैं ये समझ में नहीं आता है। यदि लोग मर रहे हैं तो छुट्टियां देना बाध्यता है, तो क्या बच्चे ही मर रहे हैं? इसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि शिक्षकों के कितने की मौत आपको हुई है। लेकिन ये अपने ही अड़े हुए हैं कि जो हमको करना है यही करेंगे और इसके अलावा यदि कुछ कहा गया तो हम छोड़ करके चले जाएंगे। ये आपको इनकी रवैया है। तो जो आपको मैं बता दूं कि इस बार जो पहली बार तो नीतीश कुमार ने इन्हें बुला लिया जब गए थे रूठ करके, लेकिन इस बार जो चांसेज है इनके आने की वो आपको कम नज़र आती हुई, क्योंकि नीतीश कुमार भी इनसे थोड़े बहुत रूठे हैं और इनको भी अब धीरे धीरे नीतीश कुमार को पता लग गया है कि इससे जनता और शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हुई है और इनको चुनाव में इसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मुश्किल हो सकता है के पाठक का दोबारा लौट करके आना। यदि आते भी हैं दोबारा तो जो उनका पहले का रवैया है इसमें कुछ तो बदलाव देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो शिक्षकों की छुट्टी नहीं स्वीकार की गई है और जो आपको 9 को दोबारा लौटना पड़ेगा और एक अलग ही एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको 90% उपस्थिति भी आपको दर्ज करानी है। बच्चों को घर से खींच करके लाना पड़ेगा विद्यालय और उपस्थित दिखाना पड़ेगा। ये अपडेट निकल करके आ रही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का आज का सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।